जब कंस का वध हुआ तब मगध के सम्राट जरासंध का क्रोध आसमान छूने लगा। कंस, जो उसका दामाद था, की मृत्यु ने जरासंध के मन में प्रतिशोध की आग को प्रज्वलित कर दिया। उसकी पत्नी, जो कंस की बहन थी, लगातार उसे भड़का रही थी, कहकर कि अब समय आ गया है जब मथुरा को दंडित किया जाना चाहिए। इसीलिए जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसे असफलता का सामना करना पड़ा। उससे खींचकर उसके मन में एक भयंकर योजना का जन्म हुआ। कालयवन के साथ मिलकर मथुरा पर एक अंतिम भयंकर आक्रमण करना। जब कालयवन की विशाल सेना ने मथुरा को चारों ओर से घेर लिया, तो जरासंध ने उसके साथ मिलकर मथुरा नरेश को एक संदेश भेजा। उसने समय सीमित किया, केवल 1 दिन का समय दिया गया। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने प्रस्तावित किया कि युद्ध केवल उनके और कालयवन के बीच होना चाहिए, ताकि अनावश्यक खून खराबा न हो। यह प्रस्ताव कालयवन ने स्वीकार कर लिया और मैदान में कृष्ण और कालयवन के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। कृष्ण ने युद्ध में चालाकी से बैकफुट पर जाने का निर्णय लिया। जब वह मैदान से भागने लगे तो कालयवन उनके पीछे भागा। दोनों एक गुफा में पहुंचे, जहां कालयवन ने देखा कि एक व्यक्ति सोया हुआ है। घनघोर अंधेरे में उसे वह व्यक्ति कृष्ण समझ में आया और उसने लात मारकर उसे उठाने का प्रयास किया। लेकिन जब उस व्यक्ति ने आंखें खोली तो वह खुद को कालयवन के सामने पाया। कालयवन, जो उसे कृष्ण समझ रहा था, केवल एक पल में भस्म हो गया। वह व्यक्ति महाराजा मांधाता का पुत्र मुचुकुंद था, जिसे वरदान प्राप्त था कि जो भी उसे उठाएगा वह उसकी दृष्टि में आते ही जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार जरासंध के आक्रमण की एक और योजना विफल हो गई। कृष्ण की चालाकी ने उन्हें बचा लिया और मुचुकुंद के अद्भुत वरदान ने कालयवन के अंत को सुनिश्चित कर दिया। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि सही समय पर सही निर्णय लेने से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। इस युद्ध ने मथुरा और उसके लोगों को एक नई सुरक्षा प्रदान की और कृष्ण की बुद्धिमत्ता ने उन्हें इस संकट से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।